नमस्कार सभी को। मेरी संस्कृत ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो पिछले 2 अंकों में आपने वर्णों के भेद पढ़े और आज तीसरे अंक में मैं उपस्थित हूँ वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है और इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ये किस प्रकार से हैं, आइए देखते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप भली भांति समझ जाएंगे। तो पहला है नासिका, नासिक की। तो इनसे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? तो अंग, ड़ा, वा, ड़ा, ना और मा। और अगला है दंतमूल। तो दंतमूल में 2 आते हैं, रा और ला। दंतमूल यानी दांत के मूल भाग से रा। आप बोल कर देखिए, जीभ जो है कहाँ पर स्पर्श करती है? दांत की मूल में। तो रा और ला, दंत। और अगला है दंत। दंत से ता वर्ग, ता, था, दा। ये जो है ता वर्ग और सा, इन वर्णों को बोलते समय स्पर्श करती है। और दंत से ओष्ठ, वा। ओष्ठ यानी ओंठ से वा, पा, फा, बा। इस तरह से ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ। तो दंत में इतने आते हैं। और ओष्ठ प्लस कंठ ओ, औ, आ। इसमें ओ, ओष्ठ के साथ में कंठ का भी प्रयोग होता है। वो ये वर्ण है ओ, औ, आ। और मूर्धा, मूर्धन्य यानी र, री और टा वर्ग और सा, ये जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। तालु, तालब में यानी मुंह में ऊपरी स्थान। ई, छोटी बड़ी ई और ई, चा वर्ग या और सा, ये इससे बोले जाते हैं। कंठ और तालु दोनों का स्पर्श होता है ए और ऐ बोलने में। और कंठ अ, आ, आहा और कावर, हा, ये कंठ से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से इसे आप देखिए, इसके माध्यम से आप भली भांति समझ जाएंगे। इसके बाद में ये मैंने तालिका भी एक आपको दे रखी है। तो इस तालिका में एक और व्याकरण के मुख्य सूत्र हैं और ये सूत्र कितने हैं? 11 सूत्र। और उसके आगे वर्ण लिखे हैं और उच्चारण स्थान लिखा है। तो इन्हें आप याद करिए, कंठस्थ करिए और इनको आप आसानी से समझिए। जब ये सूत्र आप याद करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये तालिका दी है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।